प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के दूसरे पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसको पढ़ने या लिखने से यह आभास होता है कि इसमें कोई भी काम लगातार हो रहा है। अब इसकी पहचान की बात करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या और कोई टेंस है। तो इसकी पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है। जैसे कि पहचान में बताया गया है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्य में रहा है, आ रहा है, अर्थात ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसको पढ़ने से ये आभास हो रहा है कि मोहन इस काम को लगातार कर रहा है, अर्थात ये क्रिकेट अभी खेल रहा है, लगातार खेल ही रहा है। इस टेंस के जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाने के कुछ रूल्स थे, इसके भी दो रूल्स हैं। पहला क्या है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। अब इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब में तीनों को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे इज का प्रयोग हम ही मतलब वह जब मेल हो, सी मतलब वह जब फीमेल हो, इट मौसम या उभयलिंगी जीवों के लिए, या एनी नेम यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। ये सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं नीचे एम, एम का प्रयोग दूसरी हेल्पिंग वर्ब है एम, एम का प्रयोग हम आई के लिए करते हैं, यानी एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आई यानी मैं सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। और आर का प्रयोग वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, और आल प्लूरल्स यानी और जो भी बहुवचन करता है उनके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा रूल है कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे जो होगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या और कोई कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर प्ले है यानी खेल, खेलने के लिए आ रहा है, तो प्ले उसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग प्रयोग होगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें ना तो क्वेश्चन मार्क होगा और ना ही नहीं आएगा। नहीं आता तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे नीचे लिखा है कि वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें ना तो नहीं आया है ना ही क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये अफर्मेटिव है और ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव पे पहले चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, लेकिन रूल क्या है इस टेंस का कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का, लेकिन आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, फॉर्मूले में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, मोहन, उसके बाद इज, एम, आर। अब यहाँ पर मोहन एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। एनी नेम यानी मोहन, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मोहन की मेन क्रिया क्या है, खेलना, प्ले मतलब खेलना, लेकिन प्ले की आईएनजी फॉर्म लगानी है, प्लेइंग। प्ले की आईएनजी फॉर्म अभी पहले आपको बता दिया गया है कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। जहां पर प्ले के लिए आईएनजी फॉर्म हो गई प्लेइंग द, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट यानी मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग द क्रिकेट, फुल स्टॉप। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का जिक्र होगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है वे अर्थात दे। अब दे एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने के कारण इसमें इज हेल्पिंग वर्ब और एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। दे आर नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, दे आर नॉट। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे इसमें लिखे थे, राइट मतलब लिखना और
और राइटिंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। दे आर नॉट राइटिंग, आगे है पत्र, लेटर्स। दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स, अर्थात वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ लेटर्स क्यों है? क्योंकि वे सब्जेक्ट जब बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, एक दो से दो, एक नहीं है, दो या दो से अधिक है, तो लेटर भी दो या दो से अधिक यानी सिंगुलर ना होकर प्लूरल्स होंगे, इसीलिए दे के साथ ऑब्जेक्ट को लेटर्स लिखा गया है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर लेटर, यानी वह एक पत्र लिखता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाता तो यहाँ एक हो जाता, यानी ए लेटर। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर लेटर्स लिखा गया है। दे आर नॉट राइटिंग लेटर, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में या इंग्लिश वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जैसे अब आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि इसमें भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो टाइप होता है, दूसरा डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप का मतलब होता है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। डब्ल्यूएस टाइप का मतलब मैंने बता दिया था कि डब्ल्यूएस टाइप का मतलब वे वाक्य जो जिनका इंग्लिश फॉर्म यानी इंग्लिश फॉर्मेट डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होता है, अर्थात जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है उसको डब्ल्यूएस टाइप कहते हैं, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है अर्थात जिसमें का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं और जिसके हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो यस नो टाइप होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। कोई भी टेंस हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम मतलब यू बहुवचन है और बहुवचन के लिए हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, आर के बाद सब्जेक्ट आर यू। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तुम का काम है जाना, जाना यानी गो, और गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, आर यू गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है गोइंग टू स्कूल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आर यू गोइंग टू स्कूल। लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होता तो कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते, यानी क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, अर्थात आर यू गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फॉर्मूले के अनुसार देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। दूसरा सेंटेंस है डब्ल्यूएस टाइप। डब्ल्यूएस टाइप का मतलब जिसका उत्तर हाँ या ना में ना देकर जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आए, किनारे ना आकर, प्रथम ना आकर के बीच में कहीं आए, जैसे कहां। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड मध्य में कहीं आ रहा है तो वो डब्ल्यूएस टाइप है, और डब्ल्यूएस टाइप है तो उसको डब्ल्यूएस टाइप के फॉर्मूले के अनुसार यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे वह है, वह कहां जा रही, वह अपने भाई के साथ कहां जा रही है अर्थात ये फीमेल है, फीमेल के लिए हम वाक्य यूनिटी सी लिखते हैं। सबसे पहले लिख दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर में से, चूंकि सी एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, वेयर इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये क्या है सी, वह फीमेल के लिए। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है जाना, गो मतलब जाना, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। वेयर इज सी गोइंग। अब आगे है अपने भाई के साथ, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अपने भाई के साथ। अपने भाई सी के लिए अपने की अंग्रेजी पिछले वीडियो में बता दिया गया है, सी के लिए अपने की अंग्रेजी होती है हर, और साथ के लिए विथ का प्रयोग करेंगे, विथ हर, भाई मतलब ब्रदर। वेयर इज सी गोइंग विथ हर ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह अपने भाई के साथ कहां जा रही है, वेयर इज सी गोइंग विथ हर ब्रदर। धन्यवाद। जैसे कि यदि इस प्रकार के सेंटेंस में भी नहीं का जिक्र होता है, जिसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं आ रहा है तो उस नहीं का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। आर यू, जैसे इसमें होता है क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते नॉट, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहां भी जब सब्जेक्ट के बाद एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो डब्ल्यूएस टाइप हो चाहे वो एस नो टाइप हो,
WS टाइप होगा तो भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, और yes no टाइप होगा तो भी उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। यानी अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्मूले में परिवर्तन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ये कब होगा? जब होगा यहाँ पर क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। यदि इसमें भी नहीं होता तो इसमें भी हम सब्जेक्ट सी के बाद नॉट लगा देते, यानी हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे किस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ साथ यदि नॉट का भी या नहीं का भी जिक्र है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आज के लिए बस इतना काफी, धन्यवाद।